SP Smart Hybrid Schooling System announces registration open for scholarship test on Sunday, 5th of February from nursery to class 12th at Exchange Road, Jammu and Tavi Vihar, Sidra campus. जिला पुंछ के गांव गुरपुर के लोगों द्वारा लंबरदार और चौकीदार के इलेक्शन को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। उन्होंने डीसी पुंछ से चौकीदार व लंबरदार के इलेक्शन वोट डालकर चुने जाने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबरदार और चौकीदार का इलेक्शन घर बैठकर कुछ रसूखदार लोगों द्वारा नहीं किया जाए। उन्होंने वोट डालकर इलेक्शन करने की मांग करते हुए कहा कि जो भी कैंडिडेट वोटों द्वारा जीतेगा उसी को लंबरदार और चौकीदार बनाया जाए, जो हर एक को मान्य होगा। मेरा नाम हाजी मोहम्मद रफीक। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? हम ये कहना चाहते हैं सर कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है यहाँ कसैनी पंचायत के अंदर। सबसे पहले किसी को भी किसी ने नहीं पूछा तो लंबरदार बनाया एक या दो आदमी ने। उसके बाद हमने स्टेप उठाया कि अगर आप पूरी आवाम को बुलाएं और बुलाने के बाद पूछें उनको कि भाई आपको कौन सा आदमी चाहिए। आप आदमी को चुनो, पब्लिक चुनती है आदमी को या लीडर चुनता कोई भी। सबसे हमारी तो रिक्वेस्ट ये है कि लीडर आदमी को चुन सकता ही नहीं है, पब्लिक चुनेगी जिस आदमी को भी। फिर कैंडिडेट थे चार कैंडिडेट में से हमें बुलाया गया, सिर्फ हमें बुलाया गया कि आपने शो करवा कर। ये कौन सा इलेक्शन है? क्योंकि मेरी 60 साल उम्र है। 60 साल की उम्र में मैं भी इलेक्शन करवाता रहा हूँ और करता रहा हूँ मैं, कि एक कैंडिडेट को सामने आकर बेइज्जत करना और 2 या 3 कैंडिडेट को बुलाना ही नहीं बिल्कुल। और दूसरा कैंडिडेट जो यहाँ नहीं आया उसके जो नुमाइंदे हैं वो रास्ते में उर्दू से कार्ड भी छीन रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि जाना नहीं है। ये कौन सी गदर है हमारे पर? यहाँ ये हमारे पर गदर है सर। हम यहाँ से हिलने वाले बिल्कुल नहीं है। अक्सर वोट डाले जाएं, पर्ची से वोट डाले जाएं। डीसी साहब से क्या कहना चाहेंगे? जी डीसी साहब से क्या कहना? डीसी साहब से हम ये कहना चाहते हैं कि डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है क्योंकि वो यहाँ के वो डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं। ठीक है सर, हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इंसाफ किया जाए, इलेक्शन किया जाए। इलेक्शन में चाहे दूसरा जीत जाए, हम जीते, कोई भी जीते, हमारा कोई इतराज़ नहीं। अगर एक या दो आदमी चुने साहब, हम जो गरीब पब्लिक आदमी है जो बिल्कुल जिनसे हमारे क्लार्क से पहचान नहीं है, हम उनसे क्या बात करेंगे? और हमारी अक्सरियत है, अक्सरियत के हिसाब से यहाँ हम आए हैं, आप इलेक्शन करवाएं। हमारा इलेक्शन का मसला टोटली हम ऐसे ये शो करके बेइज्जत करते हैं हमें। नायब तहसीलदार जब भी हमसे बात करता है और ऐसे गुस्से से करता है कि बात बदलू सर हमने क्या खा रखा है नायब साहब का। गवर्नमेंट भी हमारे पीछे पड़ के हमारे मकानों को गिराने की शुरू की हुई है। तहसीलदार साहब भी हमें यहाँ जोश दिखा रहे हैं। आप ये बताओ कि क्या एक आदमी गांव का कोई भी जो बात कहेगा उसको मानेंगे और गांव पब्लिक जो बोलेगी उसका नहीं मानेंगे? ये कौन सी कानून है सर? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत है। इसके अंदर एक कानून लंगड़ा लूल आदमी जो है वो भी फार्म भर के स्टेज पे आ सकता है। ये पाकिस्तान नहीं है कि एक को बढ़ाकर दूसरे को मार के खड़ा कर दे। सर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है बिल्कुल। क्यों हो रही है ये? अच्छा, आपकी मांग ये है कि यहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए बस। क्या भाई इस चीज़ के ऊपर आप होता है इलेक्शन होता है इसके ऊपर? ये कौन सा तरीका है? आप भगाओ, जब भी बोलते हैं इनको भगाओ, इनको उठाओ सर, अंदर डाल दो इनको। अंदर डाल दो सर। अंदर हम वैसे भी जाने वाले हैं, ऐसे तरीके हम अंदर चले जाएंगे क्या? खिलाफ चले वाला हूँ। हम अपने आपको उठा लो, आपको गाँव के ये कर लो वैसे। गांव का एक हमारा लड़का है जिसको हम नंबरदार बनाना चाहते हैं। अक्सरियत के अंदर कम से कम हमारे 150 और तुम्हारे यहाँ पे आ चुका है। अब जो लोग हमारे आ रहे हैं उनसे कार्ड छीने जा रहे हैं। जो दूसरा हाफिज रियाज की पार्टी है जो कहता है मैं 6 महीने पहले नंबरदार बना हूँ। अगर अवाम ने नहीं बनाया तो किसे बनाया उसको नंबरदार? और उसके बाद अगर हमें धमकियाँ दी जाती हैं कि आप 70-75 वोट हो गया आपका, जो आपके बाकी वाले आ रहे हैं उनको वापस कर दो। हम वापस क्यों करेंगे? इलेक्शन है, जमहूरियत है। हम जनाब डिप्टी साहब से, तहसीलदार साहब से, नायब साहब से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारी यहाँ पे औरतें आके बैठी हैं, कुछ हमारी औरतें जो ऊपर से आ रही हैं उनके कार्ड रास्ते से हाफिज रियाज की पार्टी ने छीन लिए और उनको वापस बुलाया कि तुम चले जाओ, वहाँ कोई इलेक्शन नहीं है, ये ड्रामाबाजी है। रास्ते से उनकी पार्टी के लोग वापस कर रहे हैं। कम से कम इस वक्त 100 आदमी और हमारे मौजूद हैं। हम डीसी साहब से, नायब साहब से, तहसीलदार साहब से, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अफसरान हैं, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इंसाफ किया जाए और यहाँ पे इलेक्शन करवाया जाए ताकि पाक और शिफाक इलेक्शन में ये पता चल जाए कि कौन सा लड़का, कौन नंबरदार कामयाब होकर यहाँ से निकला है। हमारी यही रिक्वेस्ट है, बाकी हम किसी को कुछ नाराज़ कहना नहीं चाहते। मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम। मेरा नाम कैप्टन जसपाल सिंह, मैं गांव सलिए से हूँ। आज हमारे गांव के बीच में एक नंबरदारी का जो एक ऐसा मुहिम चली थी कि यहाँ पर नंबरदार कौन बनेगा। तो यहाँ पर ऐसा इस प्रकार से इन्होंने किया कि भाई आप राशन कार्ड इकट्ठे करो ताकि हम ये फैसला कर सकेंगे आपके साथ कितने आदमी हैं। लेकिन इसके लिए कोई टाइम नहीं दिया गया।
टाइम कल उन्होंने शाम को बताया 5 बजे के कल होगा। अभी जनता को इकट्ठे करेंगे, कहूँ है ये कोई शहर तो है नहीं है कि हम अनाउंस कराएंगे। यहाँ पर अनाउंस तो किसी ने करवाया नहीं है कि यहाँ पर ऐसा होगा। जब गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये इत्तला दी जाती कि आप 2 दिन के लिए 4 दिन के अंदर इकट्ठे हो जाओ, अपने राशन कार्ड लेकर आ जाओ, हम कल लेकर आ जाते। अभी कुछ एक आदमी मेरे रास्ते में आ रहे हैं, बच्चियाँ रास्ते में से आ रही हैं, पैदल आ रहे हैं। गाँव का ऐसे तो है कि भाई एक गाड़ी आई उसमें 10 आदमी आ जाएंगे, बाकी वाले कहाँ से आएंगे आदमी। अभी सब कुछ एक राशन कार्ड उन्होंने रास्ते के बीच में आदमी खड़े किए हुए हैं, इस प्रकार से दीवारें बना के रखी हुई हैं। क्या बात है, कुछ समझ नहीं आ रही है मुझे। ये कोई ढोंग है या हमारे साथ क्या क्या ऐसी कोई चालबाजी हो रही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं भाई, अपने सरकार से हमें यही उम्मीद है कि सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी, इंतजामिया हमारे साथ इंसाफ करेगी। डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि साहब इस प्रकार से बीच में आप इसके बीच में हस्तक्षेप करें। आप इसके बीच में जब तक आपकी शमूलियत नहीं होगी, ये इस प्रकार से ये जो इलेक्शन है ये ठीक तरीके से नहीं हो सकेंगे और नहीं जनता को इंसाफ मिल सकेगा। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए जनता खड़ी है। हमें मानते हैं हमारे पुराने बुजुर्ग से जिन्होंने ये नंबरदारियाँ की, लेकिन ये नंबरदारियाँ जो आजकल की आगे की नंबरदारियाँ हैं उसके बीच में और उसमें फ़र्क है। पहले हम अब एक आवाज़ लगाते थे 4 आदमी आते थे, अभी एक आवाज़ क्या 10 आवाज़ लगाओगे तो 1 आदमी आता है। ये भी तो होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने हमें टाइम देना चाहिए था कि भाई टाइमली आप ये कर भाई, और हम साबित कर देंगे कि हाँ भाई जो हमारी जनता है, जनता की आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी। जनता अगर मानेगी कि ठीक है भाई उन्हीं को बनाओ सरपंच, तो हमें कोई पीछे में कोई जा अपना नंबरदार बनाओ, उनका आदमी बनाओ। यहाँ पर एक किस्म की डिक्टेटरशिप चल रही है, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। जिस प्रकार से जमहूरियत के बीच में हमारे साथ जो जिस प्रकार के जो हमारे आइन के बीच में है, जमहूरियत के हिसाब से हमारा ये इलेक्शन होना चाहिए, ना कि ऐसे धांधलाबाजी। बस मैं दूसरी मसला हमारा सर दूसरा स्टेप ये था चौकीदार वाला, कि जब पहले क्योंकि यहाँ हमारी गुलपुर और कसलियाँ की कोई भी दरख्वास्त नहीं लगी, वो खड़ी और करमाड़े की दरख्वास्त चौकीदार के लिए लगी। तो उन्होंने फैसला किया कि एक करमाड़ा का और एक खड़ी का, चौकीदार का फैसला कर दिया सर, करमाड़े से लगा दिया कसलियाँ को, खड़ी के साथ लगा दिया गुलपुर। तो हमारी ये चौकीदार की भी यहाँ फाइन लगी हुई है सर। तो हमें ये है कि गुलपुर और कसलियाँ जो है ये होनी चाहिए ऊपर नीचे, वो साथ में अजोट है, 3 पंचायतें हैं, और करमाड़ा और खड़ी का जो है वो वहाँ से नीचे ऊपर होनी चाहिए। हमारी एयरक्वार्ट है, मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, इसी पे इतफाक करता हूँ। सलिया पंचायत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सर हमको तो अभी पता चला है 15 मिनट पहले कि हमारी पंचायत में नंबरदार के इलेक्शन हो रहे हैं। इन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं लगाया, किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। हमारे जो सरपंच साहब हैं वो बोल रहे हैं कि इलेक्शन है ही नहीं, उधर जाना नहीं है। इसलिए जो इलेक्शन हो रहे हैं ये बिल्कुल इलेक्शन फेयर होने चाहिए और पब्लिक जिसके साथ है वही बनना चाहिए। इसको कोई सरपंच नहीं चुन सकता, कोई और नहीं चुन सकता, इनको जो चुनेगी पब्लिक ही चुनेगी। सर मैं इसी के साथ आंसू करा। मैं नायब तहसीलदार गुलपुर, मेरे पास नंबरदारी के लिए 3-4 एप्लीकेशनें आई थी, जिनमें से हर एक बंदा ये क्लेम कर रहा था कि मेरे साथ सारी आवाम का वोट है और एतमाद है, लिहाजा मुझे ही नंबरदार मुंतखब किया जाए, रिकमेंड किया जाए। उस सिलसिले में आज हमने 2 कैंडिडेट्स को कहा कि आप अपनी सपोर्ट ज़ाहिर करने के लिए एक राशन कार्ड, एक वोट तस्वर करते हुए आप अपनी सपोर्ट हमें बताओ कि किसको कितने कुंबे जात की सपोर्ट है। उसमें रज़ाकत हुसैन वल्द फजल हुसैन सैयद है, दूसरा मोहम्मद सगीर वल्द मोहम्मद सादक है जो नंबरदारी कैंडिडेट है। तो हमने इनको 10 बजे का टाइम दिया था, आज 2 फरवरी 2023 को। तो 11 बजे हमने इनके राशन कार्ड की सिक्योरिटी करके इनके साथ जो सपोर्ट थी वो चेक की। उसमें हमने ये देखा कि मोहम्मद सगीर वल्द मोहम्मद सादक को 74 लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं और रज़ाकत हुसैन वल्द फजल हुसैन को 13 लोग जो है सपोर्ट करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि बाकी लोगों के राशन कार्ड सरपंच छीन रहा है, वो नहीं आने देता, फलाना नहीं आने देता, ऐसे है वैसे है। तो मैं और चौकी अफसर साहब भी अभी जा रहे हैं इलाके में देखने के लिए कहाँ पे सरपंच वगैरह इनके वोटरों को रोक रहे हैं या कुछ ऐसा है। अब ये कहते हैं कि नहीं जी रुको, अभी हमारे वोटर आ रहे हैं तो हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नया वोटर इनका नहीं आ रहा है, कोई सपोर्टर नया नहीं आया है। तो अब हम इनकी रिपोर्ट जो है फर्दर आगे हायर अथॉरिटीज़ को करेंगे कि इनके साथ कितनी सपोर्ट है, कितने लोग इनके साथ हैं, वो सारी रिपोर्ट हम इनके करके हायर अथॉरिटीज़ को भेज देंगे।
कि आज इलेक्शन हो गया है यहाँ पर? इलेक्शन नहीं है ये एक किस्म की सपोर्ट शो करने के लिए इनको बुलाया गया था कि अपनी अपनी सपोर्ट आप शो करो, क्योंकि आपका दावा ये था कि हमारे साथ पूरा गांव है, तो हमने ये देखना था कि गांव के कितने लोग इनके साथ हैं। पुंछ से द अर्थ न्यूज के लिए संजीव शर्मा की रिपोर्ट।